आज हम करेंगे भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कि जब इंटीग्रेशन करने के लिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं तो आपने कैसे उसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट और सेकंड सपोज करो दो फंक्शन आ गए आपके पास, तो आपने कैसे इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन कैसे करोगे इंटीग्रेट। बाय पार्ट्स का रूल कहता है जी फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इट्स होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से देखो एक बार, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं तो आप क्या करोगे, एक को फर्स्ट एक को सेकंड लेट करके फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें डिफरेंशिएशन की तरह हमारा घर का राज नहीं है कि हम फर्स्ट सेकंड किसी को भी लेट कर लें। अब फर्स्ट सेकंड लेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तरह से आइलेट को फॉलो करना पड़ेगा। आइलेट मतलब क्या हुआ, आइलेट मतलब यहाँ 5 लेटर लिखे हुए हैं। आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन 5 में से कोई 2 फंक्शन आएंगे जिसको आपने इंटीग्रेट करना होगा मल्टीप्लाई में। तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे जिनको आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो फर्स्ट आप उसको बोलोगे जिसका लेटर पहले है और जिसका लेटर बाद में है वो ऑटोमेटिकली सेकंड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सेकंड पता लगेंगे, ये जो ऊपर रूल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप ये रूल अप्लाई कर देंगे। कैसे देखो, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, आपने इंटीग्रेशन करना है एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक्स कौन सी कैटेगरी का फंक्शन होगा, एल्जेब्रा। साइन एक्स कौन सी कैटेगरी में चला गया, ट्रिग्नोमेट्री। तो एल्जेब्रा का ए पहले आ रहा है तो एल्जेब्रा फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री का टी बाद में आ रहा है तो साइन एक्स सेकंड। बाय पार्ट्स का रूल लगा दो, अभी ऊपर लिखा था आपके लिए बच्चों रूल ये रहा भाई। क्या है रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स एंड होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो हो चुका है इंटीग्रेट, लिख दो इसको तो माइनस एक्स कॉस एक्स। आगे बढ़ो, माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस आ गया आंसर। और देखो एक एग्जांपल, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स। अब एक्स फंक्शन का की कैटेगरी अलजेब्रा फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड। बाय पार्ट्स का रूल ऊपर नज़र आ रहा है आपको, क्या कहता है, रूल कहता है जी फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ई टू द पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स, एक्स कैटेगरी एल्जेब्रा, लॉगरिथम लॉग एक्स लॉगरिथम। तो ये फर्स्ट हुआ इस बार, ये सेकंड हुआ। देखो आइलेट में लॉगरिथम पहले है एल्जेब्रा बाद में है, तो लॉगरिथम फर्स्ट हुआ एक्स सेकंड हुआ। बाय पार्ट्स का रूल लगा दो, क्या कहता है जी रूल, रूल कहता है जी फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या यहाँ एक टर्म कट जाएगी एक्स से एक्स, तो सिर्फ एक्स बच गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम बाय पार्ट्स के अपने बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।